ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KL ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼। 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਵਿਪਲਬ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੋੜੋਈ 'ਚ BJP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਝੋੜੋਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਝੋੜੋਈ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਵਿਪਲਬ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਪਲਬ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MP ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ BJP ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। बढ़ने वाले लोग हैं। मैं भी छोटे से आपका जैसा गांव है, यहाँ तो ये देखो बिल्डिंग है। मेरा आज भी जो गांव में घर है वहाँ अभी तक बिल्डिंग नहीं बना, क्योंकि हम ये लकड़ी का घर है उसी में ही बड़ा हुआ। एक ही मकान था, उसी में 3 बहन एक भाई मैं था, माता पिता एक ही पालंग में सोते थे। नहीं तो सोना तो नीचे सो जाते थे। हम वहाँ से उठ के भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री तक बनाया और भारतीय जनता पार्टी में देशू योद्धा ने भी सही पार्टी चुना, सही दिशा में काम किया। 2 बार इलेक्शन लड़ा, 2 बार इलेक्शन लड़ा, ये तीसरी बार है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार भी जनता बनाने वाले हैं और तीसरी बार ये भी जीतने वाले हैं। और मेरा आप गांव वालों से मेरा निवेदन है, सिर्फ यहाँ जो बैठे हुए जो लोग आए हैं अपना ही वोट डालेंगे ऐसा नहीं है। मेरे बात के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास है। मैं आप सभी लोगों को एक दायित्व देना चाहता हूँ। दायित्व ले सकते हो, लेना है। जो हमारे उधर खड़े खड़े मेरे भाई मित्र लोग खड़े हैं, आप दायित्व लेना चाहते हो लोगे तो पूरे गांव में घूम घूम के अपना कोई रिश्तेदार हो, मेरा दोस्त हो, सबको फ़ोन करना। पैदल नहीं जा पाए, कार से नहीं जा पाए तो अपने पास हमारा मोबाइल फ़ोन है, उसमें फ़ोन करके सबको बताना हमको भारतीय जनता पार्टी सरकार इसीलिए चाहिए क्योंकि देश को तरक्की देने वाला नरेंद्र भाई मोदी है, जो इस देश को आगे लेके जाने वाला है। और हमारा भाई, हमारे राजेंद्र भाई यहाँ जीतने के बाद आप सभी लोगों के लिए गांव का विकास के लिए काम करेगा। और साथ ही साथ ये मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सत्ता हरियाणा में किस लिए चाहता है, किस कारण से चाहता है, किसको बैठाएगा? कांग्रेस ने तो, हुड्डा ने तो अपना नाम ही CM कैंडिडेट घोषणा नहीं कर पाया। राहुल बाबा विश्वास ही नहीं करता जो हुड्डा का नाम डिक्लेयर करूंगा तो CM बन पाएगा। इसका मतलब राहुल जी और कांग्रेस ने मान लिया हुड्डा और हुड्डा का बेटा हरियाणा में सत्ता नहीं ला सकता, इसलिए उनको CM कैंडिडेट घोषणा नहीं किया। और हमारे भारतीय जनता पार्टी एक OBC समाज का गरीब से गरीब आदमी जो गांव से उठा हुआ नायब सैनिक को हमने मुख्यमंत्री बनाया और अगले बार भी
नायब सैनिक को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक गरीब समाज का बंदा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। हरियाणा के लोगों के सामने हमने बोल दिया, कांग्रेस पिछले दरवाजा से राजनीति करना चाहता है। लोकसभा में भी धोखा दिया था, बोला था SC ST का रिजर्वेशन बीजेपी हटा देगा। बीजेपी ये काम कर सकता आपको लगता है? हमारे SC भाइयों को गलत फहमी में डाला और डाल के झूठ बोल के मक्कार सब लोग हैं। और 2024 के लोकसभा में मोदी को रोकने की कोशिश किया गया। आज हमारे सभी SC समाज के भाई बहनों को समझ में आ गया, असलियत में रिजर्वेशन तोड़ने वाला तो राहुल बाबा का पार्टी है। अमेरिका में जाके राहुल बाबा ने बोला, जो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत का सरकार आएगा तो हम सबको एक जैसा कर देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे। राहुल बाबा ने पहली बार नहीं बोला, देश के पहला प्रधानमंत्री उन्होंने भी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, बोला है, जो इस देश में रिजर्वेशन SC ST के लिए नहीं होना चाहिए, वही बात आप कांग्रेस कहता है, राहुल बाबा कहता है। मेरे मित्रों, इसलिए 2024 के हरियाणा का विधानसभा इलेक्शन सिर्फ आपको सरकार बनाने का इलेक्शन नहीं है। कांग्रेस ने झूठ बोल के आपका जो वोट लिया है उसका बदला लेने का इलेक्शन है। और मैं मानता हूं हमारे पूरे हरियाणा के एक एक गांव के लोग सब इकट्ठा होके एक कांग्रेस को सबक सिखाएगा, जो 84 के दंग में हमारे सिख भाई बहनों को पूरा घर से बर्बाद करके, बलात्कार करके पूरे समाज को खत्म करने की कोशिश किया था। और उसका SIT का गठन अटल बिहारी सरकार जब सरकार में आए तभी SIT गठन किया। और नरेंद्र भाई मोदी के समय हमने सबको मुआवजा देने का बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। मेरे मित्र, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। इनको MLA बनने के बाद बाकी और भी कुछ काम है, हमको करने दोगे? इनके MLA बनने के बाद और भी कुछ करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? देशुदा को भेजो, बाकी काम हमको करने दो। मैं इस गांव में आया हूँ, इस गांव का सम्मान रखेंगे, इस विधानसभा का सम्मान रखेंगे, क्योंकि ये गांव मोदी जी के साथ है, देश के साथ है। क्योंकि हमारे सिख भाई ने आज नहीं, जब मुगलों ने आक्रमण किया था, इस देश को अपने पुत्रों को बलिदान देके हमारे गुरुजी ने ही बचाया था। मेरे मित्रों, नहीं तो देश नहीं रहता। इसे आह्वान करना है और उनको जिताना है। जिताओगे? फोन करोगे? आप लोग फोन करोगे? आप करोगे? ये लोग नहीं करेंगे। करना है, फोन करना है। देखो राजेंद्र भाई, वाल के उस पार से नहीं बोलना है, आपको ही फोन करना है, आपके लिए ही फोन करना है, आपको ही जीताना है। मेरा पूर्ण विश्वास हो गया। मेरे भाई अशोक चंद्र जी यहाँ है, अशोक भाई देखना, इस सब लोग मिलाकर रिकॉर्ड करके भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कैंडिडेट है राजेंद्र भाई को जिता के चंडीगढ़ पे भेजेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सबको सभी साथियों का धन्यवाद। किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, मैं कलावाली में जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, पंजाब बॉर्डर में पहली बार आया हूँ। तो राजेंद्र देशुदा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। और इस गांव में जो मैंने माहौल देखा, आप पीछे देखो, पेड़ के ऊपर उठ के, वाल के ऊपर खड़ा होके और मोदी जी के बारे में सुनना चाहता है, ये दर्शाता है जो भारतीय जनता पार्टी का लहर कलावाली में चल रहा है। और मेरा पूर्ण विश्वास आज देख के मालूम चल गया, जो राजेंद्र देशुदा को सभी लोग वोट देके चंडीगढ़ में विधायक बना के भेजेंगे और बाकी काम हम लोग को करने देंगे। कितना दावा करते हैं जी? हरियाणा में कितनी सीटों का दावा करते हैं? देखिए, हम लोग अहंकारी लोग नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हमको सब सीट मिल जाएगा। मैं इतना जानता हूँ, जनता मोदी के साथ है। और हरियाणा ऐसा एक प्रदेश है, वो पावर स्टेट है, वो ताकत के साथ रहना चाहता है। ताकत है तो मोदी के पास है, इसलिए
निश्चित हरियाणा के लोग मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही यहाँ हमारे नायब सिंह सैनी को विधायक बनते हैं तो मंत्री बनाएंगे देश सुजोधा जी को। देखो आप पहले जिता के भेजो, मैं जो देखा यहाँ के लोग उनको जिता के भेजने वाले हैं, बाकी हम लोग को करने दो। ठीक है।